अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिक्टेटरशिप के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसकी ओरिजिन और इसके फीचर्स। दोस्तों, जिस तरह डेमोक्रेसी है ना, वो क्या है? वो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो एक मुल्क चलाने का तरीक़ेकार है। बिल्कुल इसी तरीके से यारो डिक्टेटरशिप भी इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। ठीक है। अब इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि यार या तो एक शख्स या कुछ लोग, इनके पास ही सब कुछ होता है, इनके पास ही सारी पावर होती है और वही मुल्क चलाते हैं और उन लोगों को किसी की परवाह नहीं होती। अब डेमोक्रेसी में तो ये होता है ना, सारी पावर अवाम के पास होती है, अवाम इलेक्शन में जाते हैं, वोट देते हैं और वो लोग जो है ना फिर यानी कि प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वो एमएनएज बनते हैं, मिनिस्टर्स बनते हैं और वो लोग मुल्क चलाते हैं। यानी मुल्क चलाने वाले वो लोग होते हैं जिनको अवाम मुंतखब करती है, जिनको इलेक्ट करती है। लेकिन बॉस, यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं होता। यहाँ पे बस सिर्फ ताकत का इस्तेमाल होता है। क्या होता है, ये जो डिक्टेटर्स है ना, ये कोई इलेक्शन के ज़रिए नहीं आते। ये वायलेंस के ज़रिए, ताकत के ज़रिए, ज़बरदस्ती करके जनाब आके ना हुकूमत में बैठ जाते हैं और जनाब हुक्मरान बन जाते हैं और मालिक बन जाते हैं पूरे मुल्क का। सो ये जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है ना, इसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। उस बंदे से कोई नहीं पूछ सकता, डिक्टेटर से, भाई ये तुमने क्या काम किया, ये कानून क्यों बना रहे हो, ये कुछ भी नहीं भाईजान, क्योंकि उसके पास क्या है? डंडा है, ताकत है। दूसरा ये कि जो पॉलिटिकल फ्रीडम होती है, सियासी जमात बनाएं, पॉलिटिकल पॉलिटिक्स करें, ये कुछ इलेक्शन, ये भाई इस पे पाबंदी होती है। और सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होती है, यानी कि सारी पावर एक ही बंदे के पास होती है और वही सब कुछ कह रहा होता है। वही जज होता है, वही आर्मी चीफ होता है, वही प्रेसिडेंट होता है, वही मालिक होता है, वही मिनिस्टर होता है। यानी सब कुछ उसकी मर्जी से चल रहा होता है। ठीक है। तो जब डिक्टेटरशिप होती है तो आपको पता है क्या होता है यार, फैसले जल्दी होते हैं क्योंकि एक ही बंदा है। अगर एक कोई फैक्ट्री है, उसके 3 4 5 लोग हों तो ज़रा फैसले करने में टाइम लगेगा क्योंकि आपस में मशवरा करना पड़ता है। लेकिन अगर उसका एक ही बंदा हो, मैनेजर हो, तो फिर तो वो किसी की नहीं सुनता, तो जनाब 2 मिनटों में वो फैसला कर लेता है। और दूसरा इसमें एक ये चीज़ होती है कि जो लोग होते हैं, लोगों की जो बुनियादी हकूक़ होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं, वो भी कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं क्योंकि उस बंदे को किसी की परवाह नहीं होती दोस्तों। इसलिए वो जो है ना लोगों का ख़्याल नहीं करता, बस वो अपना सोचता है, अपने बारे में सोचता है। जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि उस मुल्क में जो अवाम है, जो सिटीज़न हैं, उनकी पार्टिसिपेशन कम होती है। वो सियासी मामलात के अंदर, गवर्नेंस के अंदर उनकी ज़्यादा जो है ना इंटरवेंशन नहीं होती, ना वो हिस्सा लेते हैं और दूसरा लोगों को अपॉर्चुनिटी भी कम मिलती है सियासत करने की। क्योंकि भाई डिक्टेटरशिप है, डंडे की हुकूमत है, ताकत की हुकूमत है। जो भी बंदा आवाज़ उठाएगा तो उसको जनाब गायब कर देंगे, उसको थप्पड़ मारेंगे, उसको कैद में डालेंगे, उसको सज़ाएँ देंगे। तो सिंपल ये ताकत के ज़रिए, डंडे के ज़रिए जो हुकूमत की जाती है, उसको क्या कहा जाता है? डिक्टेटरशिप। अब इसकी मीनिंग क्या है यार? यार ये जो लफ्ज़ है ना डिक्टेटरशिप, एक लैटिन वर्ड है डिक्टेटर, उससे निकला है, जिसका मतलब है वन हु गिव्स ऑर्डर। यानी वो शख्स जो हुक्म देता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिक्टेटर। ठीक है। या अ पर्सन अपॉइंटेड टू कमांड, यानी वो शख्स जिसको सिर्फ हुक्म जो है देने के लिए रखा जाता है, अपॉइंट किया जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं? डिक्टेटर। सो कहने का मतलब है कि डिक्टेटरशिप इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का एक सिस्टम है जिसमें सारी जो पॉलिटिकल पावर है वो किसी एक शख्स के हाथ में होती है या एक छोटा सा ग्रुप होता है लोगों का, उनके हाथ में होती है। जबकि जो अवाम है, जो सिटीजन्स हैं, जो बेचारे उस मुल्क के जो रहने वाले लोग हैं, उनके पास ज़्यादा जो है ना पावर्स नहीं होती, उनका ज़्यादा किरदार नहीं होता गवर्नेंस के अंदर। सारा जो है ना वो पावर सिर्फ एक बंदे के पास या कुछ लोगों के पास होता है। इसमें पावर सेंट्रलाइज्ड होता है, यानी कि एक ही जगह पे होता है। ठीक है। और उस पावर का जो इस्तेमाल है वो कोरिजन, ज़बरदस्ती, सेंसरशिप, यानी कि ठीक है ना, कोई भी अगर बंदा डिक्टेटर को बुरा भला कहेगा, इवन इवन के दिल में भी बुरा भला कहेगा तो उसको भी जनाब ये ना उठा के ले जाएंगे। पाबंदी होगी, सेंसरशिप होगी, चीज़ें जो है ना वो आज़ादी से आप कह नहीं सकते और ताकत का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें ये कि लोगों की जो आज़ादी है, चाहे वो पॉलिटिकल राइट्स है, उनकी फ्रीडम है, उसके ऊपर बहुत सारी सख्ती होती है, पाबंदी होती है। आप मतलब मुंह उठा के कुछ भी नहीं कह सकते, सिंपल। अब इसका एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, किम डायनेस्टी है, वो एक एग्जांपल है डिक्टेटरशिप की। इसके अलावा दुनिया में पता नहीं कितने डिक्टेटर्स आए हैं, पाकिस्तान में उठाए हैं हिस्ट्री यार। क्या अयूब खान, क्या ज़ियाउल हक, क्या यहिया, क्या मुशर्रफ, मतलब सभी लोग डिक्टेटर्स थे। मार्शल लॉ इन्होंने लगाया तो सब ये ताकत के ज़रिए आए, कोई भी अवाम के ज़रिए नहीं आया था। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसकी डेफिनेशंस यार, ये सारी एक जैसी डेफिनेशंस हैं, कोई भी 3 4 तुम लोग अपने हिसाब से याद कर लो। वैसे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले है फ्रेडरिच, उसने कहा है कि यार डिक्टेटरशिप जो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें एब्सोल्यूट पावर, यानी मुकम्मल पावर जो है ना सिर्फ एक शख्स के हाथ में होती है। ठीक है। और पॉलिटिकल अपोजिशन
यानी सप्रेस्ड होती है, यानी उसकी मुखालफत करने वाला कोई नहीं होता। हालांकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में एक हुकूमत होती है, एक अपोजिशन होती है। हुकूमत के ऊपर अपोजिशन तनकीद कर सकती है, उससे पूछती है कि भाई हाँ बताओ ये तुमने काम किया ये किया। डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता भाईजान, उसको कोई ये भी नहीं कह सकता कि तुम क्या कर रहे हो, ये तुमने गलत फैसला किया, तुम्हें हमसे पूछना चाहिए, मशवरा करना चाहिए। ना ना ना, जिसने किया वो गायब हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद रॉबर्ट साहब भी वही बात कहते हैं, यार एक रिजीम होती है, सिस्टम होता है जिसमें जो हुक्मरान होते हैं ना, जो रूलर्स होते हैं, उनका कोई एहतसाब नहीं, उनसे कोई पूछ नहीं सकता, वो उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती, आवाम उनसे पूछ ही नहीं सकती, क्योंकि उसके पास डंडा है और आवाम के पास कुछ भी नहीं है। उसके बाद मैक्स वेबर वो भी ये कहते हैं कि जनाब एक जो डिक्टेटरशिप है वो एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होती है, एक सेंटर में एक चीज़ बैठी होती है, सारी पावर उसके पास ही होती है और वो ताकत के जरिए इस्तेमाल कर रहा होता है। बाकी ये लीगल इंस्टीट्यूशनल चीज़ें, कानूनी बातें, आइन क्या कहता है, इखलाकियात क्या कहते हैं, भाई इसकी कोई जो है ना वो अहमियत नहीं होती। सब कुछ डंडा, सिंपल पावर, ताकत। देखें जी, अगर आप प्रैक्टिकल सोचें ना तो सारी दुनिया में सिर्फ उसी का ही चलता है जिसके पास ताकत होती है, जिसके पास पावर है। बाकी ये कानून क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इखलाकियात क्या कहती हैं, कस्टम्स क्या कहता है, मज़हब क्या कहता है, ये सब बकवास होता है। समझ गए ना? सो रियल पॉलिटिक्स में सिर्फ डंडा, जो ताकतवर है, जिसके पास ज़्यादा वसाइल है, जो आपसे यानी कि ऊपर है, और तो वही भाई आपका बंदा है। ठीक है जी। उसके बाद लेस्की साहब भी यही कहते हैं कि गवर्नमेंट क्लेम्स अनरिस्ट्रिक्टेड अथॉरिटी, यानी ऐसी हुकूमत जिसके पास लामहदूद किस्म के इख्तियारात हों। इतने इख्तियारात के मतलब वो भाईजान ये भी मतलब आपके पर्सनल लाइफ के अंदर भी घुस जाए। तो इस तरह की जो हुकूमत है जिसके ऊपर जो है ना अनरिस्ट्रिक्टेड अथॉरिटी होती है, तो उसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप। जिसके अंदर ये भी होता है कि जो अवाम है ना, उनके पास जो सियासी जो पॉलिटिकल डिसीजन वो नहीं ले सकते, वो सियासत में ज़्यादा इंटरवेन नहीं कर सकते। वही होगा जो डिक्टेटर कहेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसकी ओरिजिन, यार इसकी ओरिजिन देखें तो सबसे पहले तो एंशंट रोम, यानी जो पुराना रोम है, ये वहाँ पे लफ्ज़ यूज़ होता था डिक्टेटर। यार उस ज़माने में जब रोमन रिपब्लिक था ना, तो वहाँ पे क्या होता था कि जब भी रोमन्स की जो है ना किसी उनके हालात ख़राब हो जाते थे या इमरजेंसी लगती थी रोमन एम्पायर के अंदर, तो वो क्या करते थे, 6 माह के लिए एक आर्मी के बंदे को ना, यानी कि कहते थे कि भाई तुम जो है ना इस मामलात को संभालो। तो वो आता था, उसको कहते थे डिक्टेटर। वो 6 माह के लिए उसके जो मामलात, यानी कि जो हालात ख़राब होते थे, सिविल वार होती, मुल्क के अंदर लोग आपस में लड़ रहे होते थे या किसी मुल्क के साथ लड़ाई चल रही होती थी, तो वो जो है ना वो एक टेम्परेरी तौर पे 6 माह के लिए ना वो जनाब जो है ना मुल्क का एक किस्म का जनाब मालिक बन जाता था और वो सारी चीज़ों को देखता था, तो उसको कहते थे डिक्टेटर। असल में रोमन रिपब्लिक के अंदर थी सेनेट, तो सेनेट के अंदर जो सियासतदान थे ना वो ये काम करते थे कि किसी भी आर्मी के बंदे को या जो वार लॉर्ड था या कोई जनरल होता था उसको वो लगाते थे कि यार ये हालात बड़े ख़राब है, कर्फ्यू लगा हुआ है, लोग आपस में लड़े, मेहरबानी करके इसको इनको कंट्रोल करो। तो वो जो शख्स आता था, जो जिसके पास पावर होती थी, जिसके पास आर्मी होती थी, जिसके पास वेपन्स होते थे, उसको कहते थे डिक्टेटर। ठीक है जी। अच्छा जी, तो वो परमानेंट रूल नहीं होता था, लेकिन ये कि सिर्फ इमरजेंसी के अंदर जब हालात ख़राब होते थे, जब मुल्क किसी के साथ जंग चल रही होती थी या कुछ और सिविल वार हो या कुछ इस तरह का पेंडेमिक हो, तो तब ये डिक्टेटर साहब आ जाते थे। उसके बाद मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड के अंदर क्या हुआ कि ये जो इख्तियारात है ना, बाद में मोनार्क्स ने, बादशाह ने इस्तेमाल करना शुरू किए। बहुत सारे जो बादशाह थे वो भी डिक्टेटर ही होते थे, एक किस्म का मुकम्मल इख्तियार होते थे, कोई उनसे पूछने वाला नहीं होता था, जो उनका दिल करता था वो करते थे, बल्कि वो तो कहते थे ये डिवाइन राइट है कि भाई हमें कुदरत की तरफ से ये राइट दिया गया, हम आपके ऊपर हुक्मरानी करें, या आप लोगों की खुशकिस्मती है, ये आपका नसीब है कि जनाब मैं आपका हुक्मरान हूँ, यानी इस तरह की ना वो बातें करते थे। इसके अलावा जो किंग्स थे, एम्परर्स थे, सारा फैसले वही करते थे, टैक्स भी कलेक्ट करते थे, आर्मीज़ को भी वही लीड करते थे, यानी सब कुछ वो करते थे और उनको आवाम से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। वो कहते थे भाई ये तो मेरे गुलाम है, मैं इनसे क्या पूछूं, इन अवाम की क्या अहमियत है, ये 2% की अवाम है, यानी बादशाह इस तरह सोचता था। तो वो भी क्या था यार, डिक्टेटर ही था ना। अच्छा, अब मॉडर्न हिस्ट्री देखें तो 19वीं और 20वीं सदी के अंदर बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे डिक्टेटर्स आए और जहाँ पे टोटलिटेरियन रिजीम थी, यानी टोटल कंट्रोल था हर एक चीज़ पे। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट के लिए कहा जाता है कि भाई फ्रांस में जब आया, हालांकि बहुत सारे लोग उसको बड़ा अजीम रहनुमा और जनरल भी मानते हैं, कुछ लोग उसको नेगेटिव भी समझते हैं कि भाई बड़ा विलन बंदा था, ठीक है ना। लेकिन खैर जो भी था, बंदा बड़ा सक्सेसफुल था यार, वो बड़ा कमाल का डिक्टेटर था। एडोल्फ हिटलर, अब इससे सभी आप वाकिफ़ हैं, जर्मनी में जो हिटलर ने जो काम किया, ठीक है ना। वो इसके अलावा जोसेफ स्टालिन जो सोवियत यूनियन में आया था, ठीक है। जब रशिया के अंदर इनकलाब आया था तो उसके बाद ये बंदा एक आया था, ये मूंछों वाला था, भाईजान ये जो डिक्टेटर था, ओए होए होए, तौबा तौबा तौबा, इतना जालिम, इतना बड़ा जालिम, इससे बड़ा कोई डिक्टेटर नहीं आया, कहते हैं जो मशहूर डिक्टेटर था वो।
पता नहीं कितने लोग इसने मारे। तो यार ये जो डिक्टेटर्स होते थे जो मॉडर्न ज़माने के थे, ये आके सबसे पहला पता काम क्या करते थे, उस मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको सस्पेंड करते थे। पाकिस्तान में क्या हुआ, अयूब खान जब आया तो उससे पहले सिकंदर मिर्ज़ा ने कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया था, लेकिन उसके बाद फिर वो खुद अयूब खान मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। इसके अलावा यहिया खान आए तो 62 का जो आइन है उसको ख़त्म कर दिया, एब्रोगेट कर दिया। ज़ियाउल हक आया तो 73 का आइन जो था उसको सस्पेंड किया। फिर मुशर्रफ ने भी 1999 से लेकर 2002 तक उसी कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया। यार इनका जो डिक्टेटर का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो मुल्क का आइन और कानून होता है। ये सबसे पहले उसी का ही गला दबाते हैं, ठीक है ना। फिर मीडिया को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ताकि आवाम को मतलब सच्ची चीज़ पता ना चले। फिर उस मीडिया को हुक्म देते हैं कि भाई मेरी तारीफ में करो, हैं, मेरे गीत गाओ, मेरे बारे में सब कुछ अच्छा बताओ कि मैं ये, मैं वो, मैं क्या लीडर हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मैं किस तरह चलता हूँ। मतलब लोगों को इस तरह बताओ कि भाई मेरे जैसा कोई बंदा है ही नहीं इस टाइम दुनिया में। और जितने भी पॉलिटिकल अपोजिशन थे, वो लोग जो उसकी मुखालफत करते थे, उनको सबको रास्ते से हटा दिया जाता था। या तो गिरफ्तार करवाया जाता है, या जेलों में डाला जाता है, या मार दिया जाता है, या फिर क्या किया जाता है, उनको भगा दिया जाता है। अच्छा जी, अब डिक्टेटरशिप के फीचर्स क्या हैं? एक तो है यार मोनोपोली ऑफ पावर, यानी पावर जो है ना वो मुकम्मल उस बंदे के पास होती है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि एग्जीक्यूटिव का ये काम है, जुडिशरी का काम ये ले। भाई ऑल इन ऑल डिक्टेटर, भाई वही जज होता है, वही प्राइम मिनिस्टर होता है, वही जनाब कानूनदान या लेजिस्लेचर होता है, कानून बनाने वाला भी वही, फैसले सुनाने वाले भी वही, यानी सारी ताकत उसके पास होती है। चलिए मान लेते हैं डिक्टेटर के दौर में पार्लियामेंट भी होती हैं, लेकिन असल पावर उसके पास ही होती थी। वो सिर्फ ना एक दिखावे के लिए उसने अदालतें और ये पार्लियामेंट रखी होती थी, लेकिन काम सारे वही करते थे। ज़ियाउल हक ने भी इस तरह किया, अयूब खान ने भी इस तरह किया। पाकिस्तान में जो मार्शल लगे, इदारे कमज़ोर, पार्लियामेंट की कोई अहमियत ही नहीं है। पार्लियामेंट है, लोग वोट देते हैं, लेकिन वो लोग भी जो है ना वोट देते थे वो भी धांधली हो जाती, मैनेज हो जाती थी। यानी कि इवन के जो पार्लियामेंट या जुडिशरी अदालतें या एग्जीक्यूटिव जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, वो डिक्टेटर के सामने नीचे होते हैं यार, वो कंप्रोमाइज़्ड होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वो सारे उसके पपेट्स होते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद टोटल कंट्रोल होता है डिक्टेटरशिप के अंदर। जो रियासत होती है ना, वो उसका बड़ा कंट्रोल होता है पॉलिटिकल, सोशल और इवन के आपके पर्सनल एस्पेक्ट पे, कि भाई आपने इबादत की नहीं की, आपने ये कपड़े कैसे पहने, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इस तरह बात नहीं कर सकते। यानी कोई फ्रीडम नहीं होती, न मीडिया की, न पॉलिटिकल अपोजिशन सियासत करने की, सब कुछ कंट्रोल में होता है। इसके अलावा यार बहुत सारे मुल्कों में जहाँ पे डिक्टेटरशिप है या थी ना, तो वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम, एक ही सियासी जमात होती है, और वो भी एक्चुअली उसी की होती है, डिक्टेटर की। वो अपने आप को ना ज़रा थोड़ा ना लेजिटिमेट, अपने आप को ना हलाल दिखाने के लिए कि मैं जो है ना हलाल हुक्मरान हूँ, तो वो एवं एक सियासी जमात बना लेता है, ताकि लोगों को धकेल के नहीं भाई मैं आर्मी वाला बंदा नहीं, मेरी तो सियासी जमात है, मैं तो सियासतदान हूँ। तो वो जो सियासी जमात है वो भी उसकी पपेट होती है, वही उसी के कहने पे सारा कुछ करती है। इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, जितने भी मुखालफिन होते हैं सबको दबा दिया जाता है, मार दिया जाता है, उनको कोई अलो नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि अगर सियासी जमात होती भी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी भी होती है, तो ज़्यादातर एक ही होती है और वो उसी की होती है। जैसे अब अयूब खान जो मार्शल गया तो उसके पास एक कन्वेंशनल लीग थी मेरे ख्याल में, ठीक है ना, उसके पास एक ही सियासी जमात थी और वो भी यही थी। मुशर्रफ ने भी काफ लीग बनाई जिसको किंग्स पार्टी कहा जाता है। तो ये ना सियासी जमातें बनाते हैं लेकिन अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन उसकी कोई वो मतलब वो अवाम की यानी कि रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, बल्कि वो उसकी पपेट होती हैं, किसकी, डिक्टेटर की। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ डिसेंट एंड सिविल लिबर्टी, भाई जो भी बंदा हुकूमत में तनकीद करेगा उसको उठा लिया जाएगा। एजेंसी वाले पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो आवाम को मॉनिटर करती हैं, फेसबुक पे क्या लिख रहा है, ट्वीट क्या कर रहा है, कमेंट क्या कर रहा है। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, धज्जियाँ उड़ा दिया जाती है, लोगों को पता नहीं गायब कर दिया जाता है। जो डिक्टेटर को बुरा भला कहे या उस हुकूमत के खिलाफ कोई भी काम करे तो वो गायब कर दिया जाता था। बॉस इतनी सेंसरशिप होती है कि सोशल मीडिया क्या, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, हर चीज़ पे सिर्फ वही चलेगी जो डिक्टेटर कहेगा, वही चीज़ चलेगी जो हुकूमत कहेगी। दूसरा, कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी। ये जो डिक्टेटर्स होते हैं ना, ये बड़े ढेश बंदे होते हैं दोस्तों। पता है क्या करते हैं ये जनाब ना अपने आप को ना बड़ा अजीम इंसान दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई मतलब इस जैसा कोई बंदा था ही नहीं मार्केट में, उस जैसा खूबसूरत, उस जैसा ज़हीन इंसान, उस जैसा परहेजगार, उस जैसा मतलब क्या बंदा क्या तो और उसके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो भी टीसी कर रहे होते हैं उसकी। और हमने देखा जितने भी डिक्टेटर्स होते हैं ना, वो अपने आप को लार्जर देन लाइफ डिक्लेयर करते हैं। वो कहते हैं हम जैसा कोई बंदा ही नहीं है दुनिया में। मतलब ये अपने आप को पता नहीं कि वो नार्सिसिस्ट होते हैं, नर्सियत होते हैं यार, साइको होते हैं एक किस्म के। और फिर क्या होता है कि
और जो हुकूमत है वो भी उनकी जनाब मार्केटिंग कर रही होती, किताबों में बता दिया जाता है ये डिक्टेटर था, ये था, ये हुक्मरान अजीम इंसान, ये वो, किताबों के ज़रिए बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है। मतलब पर्सनैलिटी पे ज़्यादा काम किया जाता है। मतलब ऐसे ही समझो जैसे आज के दौर में एक बंदा है टिकटॉक कर रहा होता है या कोई पॉलिटिशियन है, तो उसके इर्द-गिर्द वो टिकटॉक वाले लड़के नहीं उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, वो कहाँ जा रहा है, इवन कि वो वॉशरूम में जा रहा है तब भी उसकी वीडियो बना रहे होते हैं। तो वो भाई वो ऐसे समझिए कि डिक्टेटर के साथ का भी यही होता है कि उसकी पर्सनैलिटी को लार्जर देन लाइफ दिखाते हैं। उसको हीरो बना के, देवता बना के, मसीहा बना के दिखाते हैं, जबकि एक नंबर का खच बंदा होता है। अच्छा जी, दूसरा है सेंट्रलाइज्ड कमांड इकोनॉमी। जो भी डिक्टेटर्स होते हैं, उसके डिक्टेटर के जो बंदे होते हैं ना, पट्टू लॉयलिस्ट होते हैं, जो वफादार होते हैं, वही मईशत को कंट्रोल कर रहे होते हैं। हुकूमत उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट दे रही होती है, उन्हीं से ही फ़ायदा लेती है। यानी होता ये है कि डिक्टेटर की हुकूमत जो होती है ना, सिर्फ़ उसके जो अपने बंदे होते हैं, वो उन्हीं को नवाज़ता है। वो उन्हीं से फ़ायदे लेता है, सारी रिसोर्सेज़ भी उन्हीं को देता है, मुल्क भी उन्हीं से चलाता है, मईशत भी उन्हीं से काम करवाता है, कानून भी उन्हीं से बनवाता है, सब कुछ उन्हीं से करवाता है भाईजान। अच्छा जी, दूसरा इसके डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि मिलिट्री पे ज़्यादा काम किया जाता है, जो फ़ौज होती है उसके ऊपर ज़्यादा पैसा लगाया जाता है, ठीक है ना? उनको ज़्यादा जो है ना वो प बजट का हिस्सा दिया जाता है। और दूसरा ये है कि जो डिक्टेटर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, एक सेंस ऑफ नेशनलिज़्म, यानी अवाम को ना अपने मुल्क से मोहब्बत करना सिखाते हैं। इतने थर्ड क्लास लोग होते हैं ये, एक तो वो मतलब गैर कानूनी तरीके से, नाजायज़ तरीके से हुकूमत करते हैं, ऊपर से अवाम को कहते हैं भाई पाकिस्तान ज़िंदाबाद, ये वो नेशनलिज़्म, पहले पाकिस्तान फिर हम। यानी अवाम के अंदर ना नेशनलिज़्म का ना एक फेक किस्म का जो है ना वो फीलिंग्स करवाते हैं। असल में क्या होता है, जब भी इनको लगता है ना डिक्टेटर्स को कि यार मेरी बारी अब जाने वाली है, या उनको जब थ्रेट होता है बाहर से या मुल्क के अंदर से, वो इस तरह के टोपी ड्रामा करते हैं। अवाम के अंदर ना मुल्क के हक में प्यार मोहब्बत फैलाएँगे कि तुम इस मुल्क के साथ सच्चे हो, तो मेरा साथ दो, मैं इस मुल्क को ये लेके जाऊँगा, इस तरह की बातें करते हैं। दूसरा प्रोपेगेंडा बॉस, इतना प्रोपेगेंडा अल्लाह माफ़ करे, इतनी फेक इन्फॉर्मेशन ये डिक्टेटर्स फैलाते हैं अपने बारे में, मतलब अवाम को इतना चे बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग। दूसरा यार नेशनल सुपीरियॉरिटी, ये भी प्रमोट करते हैं, एक्सट्रीम नेशनलिज़्म, वही जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना? सबसे पहले ये, सबसे वो, मतलब ये लोग क्या करते हैं, मुल्क की आड़ में मुल्क के साथ मोहब्बत दिखा के अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं और उनकी जो है ना सपोर्ट हासिल करते हैं। दूसरा, कोई इलेक्शन नहीं होते, कोई फ्री और कॉम्पिटिटिव और शफ़ाफ़ इलेक्शन नहीं होते। अगर होते भी हैं तो भाईजान उसमें क्या होता है, धांधली होती है, मैनिपुलेट होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं। ठीक है ना? और उसमें भी ना ऐसे ना तरीके से ना बंदे को फिक्स किया जाता है। यानी डिक्टेटर के दौर में अगर इलेक्शन होंगे भी ना, तो उसमें वही बंदा जीतेगा जो किसका यार होगा, जो डिक्टेटर का यार होगा। सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ और अच्छे अल्फाजों के साथ आपको डिक्टेटरशिप के बारे में बताया। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखा करें।